नाज़रीन ग्रामी, आपने अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में ये मनाज़र ज़रूर देखे होंगे कि एक शख्स किसी मरने वाले शख्स का गोश्त चबाता है और इसके साथ जिनसी अमल भी सर अंजाम देता है। लेकिन आपको ये जानकर यकीनन हैरानी होगी कि ऐसा हकीकत में भी होता है और ये काम भारत में बसने वाला एक गिरोह सर अंजाम देता है, जो न सिर्फ मुर्दा लाशों के गोश्त को खाते हैं बल्कि बाज़ औक़ात इनके साथ जिनसी फेल जैसा गलीज़ काम भी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी गिरोह से मुतल्लिक बात करेंगे कि ये मुर्दा लाशें खाना क्यों पसंद करता है। नाज़रीन, हिंदू साधुओं का एक गिरोह अघोरी कहलाता है, जो कि मरे हुए इंसानों का गोश्त खाता है, इनकी खोपड़ियों में पानी पीता है और शमशान घाटों में इनके साथ जिनसी फेल भी करता है। अघोरी संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है कोई ऐसी शय जिससे खौफ महसूस ना होता हो। लेकिन अघोरी साधुओं की इन खौफनाक मजहबी रसूमात और हरकतों की बिना पर आम लोग इनसे कराहत भी महसूस करते हैं। ताहम इनके पैरोकारों और अकीदतमंदों की भी कोई कमी नहीं है। ये गिरोह भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में दरियाए गंगा के किनारे शमशान घाटों के पास ही रहता है। वाराणसी को हिंदू मज़हब में सबसे मुक़द्दस मुकाम की हैसियत हासिल है और इसकी शमशान घाटों पर दिन रात अर्थियाँ जलाए जाने का काम जारी रहता है। पोलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले 38 साला फ़ोटोग्राफ़र जीन स्क्वेरा ने इन साधुओं की कुछ तस्वीर बनाकर दुनिया को दिखाई, जिनमें से एक तस्वीर में एक साधु असल इंसानी खोपड़ी से पानी पी रहा होता है, जबकि एक तस्वीर में एक साधु अपनी कुटिया में बैठा होता है और इसके इर्द गिर्द दर्जन से ज़ायद इंसानी खोपड़ियाँ सजाकर रखी होती हैं। इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में जब भी कुंभ का मेला मुनक्किद होता है तो हिंदू साधुओं का ये गिरोह अघोरी खबरों की जीनत ज़रूर बन जाता है, लेकिन इनके बारे में लोगों का तजस्सुस भी खूब रहता है। लंदन में कायम अफ्रीका और मशरिक़ के उलूम के इदारे सवास में संस्कृत और कदीम इंडिया स्टडीज़ के उस्ताद डॉक्टर जेम्स मेल्सन के मुताबिक अघोरी साधुओं की रसूमात इस बुनियादी अकीदे पर कायम हैं कि रूहानी तौर पर खुदा के करीब तर होने के लिए दुनियावी बंदिशों से आज़ाद होना ज़रूरी है। अघोरी साधुओं का अकीदा है कि जिन चीज़ों की ममानियत है इनसे तजावुज़ किया जाए और वो अच्छे और बुरे का जो आम तस्वुर है इसको भी तस्लीम नहीं करते। रूहानियत हासिल करने का ये रास्ता बहुत सी दीवानगी की हद तक ख़तरनाक रसूमात से होकर गुज़रता है, जिनमें मुर्दा इंसानी गोश्त खाने जैसी कराहत अंगेज़ रसूमात भी शामिल हैं। इन साधुओं के ख्याल में ऐसी हरकत जिनसे आम लोग इज्तनाब करते हैं, इनके करने से वो आगाही और अदराक का एक ऊंचा दर्जा हासिल कर लेते हैं। कहा जाता है कि ये रिवायात जो कि आज राइज हैं वो ज़्यादा कदीम नहीं बल्कि अघोरी का लफ्ज़ 18वीं सदी में आम इस्तेमाल में आना शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने बहुत सी ऐसी पुरानी रिवायात को अपना लिया जो कि कपाली कास या खोपड़ी बरदारों में राइज थीं और जिनका जिक्र 7वीं सदी की दस्तावेज़ात में भी मिलता है। कपाली कास में इंसानों को बलि चढ़ाना या कुर्बान करने की रस्म भी राइज थी। हिंदुओं के बहुत से दीगर सिलसिलों की तरह अघोरी साधु बहुत मुनज़्ज़म नहीं और ज़्यादातर ये लोग बिल्कुल तन्हा रहते हैं और किसी आम शख्स पर एतमाद नहीं करते, यहाँ तक कि वो अपने अहले खाना या ख़ानदान से भी कोई ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते। जबकि ये भी कहा जाता है कि अघोरी अक्सर औक़ात निचली ज़ातों से ही ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर मेल्सन के मुताबिक ये लोग काफ़ी ज़हीन होते हैं, यहाँ तक कि एक अघोरी नेपाल के राजा का मुशीर भी रह चुका है। मनोज ठाकर, जो कि अघोरी साधुओं पर एक नावल के मुसन्निफ़ हैं, इनका कहना है कि इनके बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और ये बहुत ही सादा लोग होते हैं जो कि किसी चीज़ के तलबगार नहीं होते। वो किसी से ना नफ़रत करते हैं ना किसी चीज़ का इनकार करते हैं, इसलिए इनके ख्याल में एक जानवर और इंसान के गोश्त में कोई फ़र्क नहीं और इन्हें जो भी मिल जाए वो खा लेते हैं। जबकि जानवरों की कुर्बानी इनके मजहबी अकायद में बहुत अहमियत रखती है। इसके अलावा वो चरस भी पीते हैं और नशे की हालत में अपने होशो हवास बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मेल्सन और ठाकर दोनों के मुताबिक अघोरी अकीदे के बहुत कम पैरोकार रह गए हैं जो कि वाकई इनकी तमाम रसूमात की पासदारी करते हैं। शुमाली इंडिया में अघोरी सिर्फ मर्द बन सकते हैं, लेकिन बंगाल में अघोरी ख़वातीन भी होती हैं जो कि शमशान घाटों में रहती हैं। इनमें से हर शख्स मौत से बहुत डरता है और शमशान घाट मौत का निशाना होते हैं जो कि अघोरी का मस्कन होता है। ये लोग माशरे में राइज आम आदमी की इक़दार और इखलाकियात से बगावत करते हैं।
ایک امریکی اینتھروپالوجسٹ مسٹر ران برائٹ کا کہنا ہے کہ اگھوری ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جنہیں اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ شمشان گھاٹ ایک طرح سے کوڑ کے علاج کی جگہ بن گئے ہیں۔ چونکہ اگھوری موت سے خوفزدہ نہیں ہوتے، اس لیے وہ یہاں رہ کر کوڑ کا علاج کرتے ہیں۔ بہت سے ہندوؤں کے لیے بھی جو کہ سادھوؤں کی رسم و رواج سے واقف ہیں، ان کے لیے بھی کسی اگھوری سے ملاقات خاصی پریشان کن اور کراہت انگیز ہوتی ہے۔ کچھ اگھوری اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ لاشوں کے ساتھ جنسی فعل بھی کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر میلسن کا کہنا ہے کہ ان کے ہاں بھی جسم فروشوں کے ساتھ مباشرت کرنے کی ممانعت ہے۔ بھارت میں منعقد ہونے والے سالانہ کھم کے میلے میں یہ تمام اگھوری اکٹھے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ میلہ ہر سال ہندوؤں کے لیے مقدس اہمیت رکھنے والے دریائے گنگا کے کنارے آباد 4 مختلف شہروں میں منعقد ہوتا ہے۔ اسے ہندوؤں کے سب سے بڑے میلے کا اعزاز بھی حاصل ہے، جبکہ اسے دنیا کے چند بڑے میلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میلے میں ہندو افراد 13 مختلف تنظیموں یا قافلوں کی صورت میں شرکت کرتے ہیں۔